अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है नातिक और गैर नातिक आदाद, जमात 8वीं, मज़मून रियाज़ी। अज़ीज़ तुलबा, आज हम सबक नंबर 1 नातिक और गैर नातिक आदाद का मुताला करेंगे। आइए ज़रा याद करें, हम तबई आदाद के गिरोह, मुकम्मल आदाद के गिरोह और सही आदाद के गिरोह और नातिक आदाद के गिरोह की शनाख्त कर चुके हैं। तबई आदाद का गिरोह क्या होता है? 1, 2, 3, 4 डॉटेड आगे भी। मुकम्मल आदाद का गिरोह 0 से शुरू होता है। तबई आदाद में अगर 0 लगा दिया जाता है तो मुकम्मल आदाद बन जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट आगे भी। सही आदाद का गिरोह 0, 1, 2, 3 लेफ़्ट में जाएंगे, नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4, ये पूरा मिला करके क्या बनता है? सही आदाद। इस तरह नातिक आदाद का गिरोह 0, 3, 8, 32/3, 67/5, फिर नफ़ी 4, 10/7, नफ़ी 25/3 वगैरह, ये पूरा मिल करके नातिक आदाद का गिरोह है। नातिक आदाद का गिरोह m/n की सूरत वाले आदाद को नातिक आदाद कहते हैं। यहाँ m और n सही आदाद होते हैं, लेकिन n गैर सिफर अदद है, यानी जो सिफर नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि दो नातिक आदाद के दरमियान बेशुमार नातिक आदाद होते हैं। मश्क नंबर 1.1 में हमको अददी ख़त पर नातिक आदाद दिखाना है। आइए हम देखते हैं। मश्की सेट 1.1, इसके सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 1, अददी ख़त पर दर्जा झेल नातिक आदाद दिखाइए। हर मिसाल के लिए अलहदा अददी ख़त खींचिए। सवाल नंबर 1, 3/2, 5/2, -3/2। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है कि नसब नुमा क्या है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो तमाम जो इकाई फासला रहेगा उसको 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करना है। सबसे पहले एक ख़त खींचेंगे, यहाँ दरमियान में लिखेंगे 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर यहाँ पर ले लेंगे 3, उसके बाद इधर बाई जानिब नफ़ी 1, नफ़ी 2 और नफ़ी 3। तो हर इकाई को कितने हिस्सों में तकसीम करना है? 2 में। तो यहाँ पर बीच में डॉट लगा देंगे, ये हो जाएगा 1/2 और ये 1 है। 1/2 ये क्या होगा? 2/2, 2/2 यानी 1। कैसे? यहाँ पे देखिए 2/2 तकसीम दे दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ पर 1/1 यानी क्या हो गया? 1, तो इसलिए यहाँ पर 1 आया। अब यहाँ पर इसको 2 हिस्से में तकसीम कर दिए, 1 और 2, तो 1/2, 2/2 1 हो गया। यहाँ पे क्या होगा? 3/2। फिर ये 4 है, तो 3/2 के बाद क्या आता है? 4/2। तो 4/2 को आप हल कर देंगे तो 2 आएगा ना। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया? 2। तो यहाँ पर 2 हो गया। इस तरह आगे भी इसको 2 मसावी हिस्से में तकसीम कर दिए, तो 4 के बाद क्या होता है? 5/2 और ये 6/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/2, 6/2 तो 3 हो जाएगा। इसको कैसे? 6/2 इसको तकसीम कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो यहाँ पर कितना आ गया? 3 आ गया। इस तरह जो है क्या हो गया? 3, यहाँ पर लिख देंगे 3। फिर हम यहाँ देखेंगे सवाल में क्या है? 3/2, तो ये है पॉइंट 3/2। यहाँ पर इस तरह राउंड बना देंगे और एरो दे देंगे ऐसा, ये क्या हो गया? साफ जाहिर हो जाएगा कि जवाब है 3/2। फिर क्या है? 5/2,
है ना, यहाँ 5/2 है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर 5/2, तो यहाँ पर ऐसा आप निशान लगा देंगे। ये भी, ये कितना है, 5/2 है। सेम इसी तरह 0 से नफ़ी 1 के दरमियान इसको भी 2 मसावी हिस्से में तकसीम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नफ़ी 1/2। और नफ़ी 1/1, यहाँ पर नफ़ी 1 है तो 2/2, तो यहाँ सिर्फ नफ़ी लगाना है, बाकी सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा नफ़ी 1। सेम यहाँ 2/2 ये है, ये क्या हो जाएगा, 3/2, इससे 2 हिस्से में तकसीम हो गया। ये यहाँ पर नफ़ी लगा देंगे, ये नफ़ी 2 है, यानी नफ़ी 4/2 2 हो गया। फिर ये 2 हिस्से में तकसीम कर दिया गया, तो ये क्या है, नफ़ी 5/2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है, नफ़ी 3/2, तो ये है आपका जवाब, नफ़ी 3/2। तो इस तरह आपका एक अददी ख़त मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 2, सवाल है 7/5, नफ़ी 2/5, नफ़ी 4/5। आप देख रहे हैं कि यहाँ नसबनुमा कितना है, 5 है। तो यहाँ पर अददी ख़त पर क्या करेंगे, हर एक इकाई फासले को 5 मसावी हिस्सों में तकसीम करना है। सबसे पहले एक ख़त खींचेंगे, यहाँ पर दरमियान में ले लेते हैं, क्या रहेगा, ये 0, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। सेम इसी तरह बाई जानिब नफ़ी 1 और फिर नफ़ी 2। तो यहाँ पर 0 से 1 के दरमियान कितने हिस्से बनाने हैं, 5, तो इसको तकसीम देंगे 1 2 3 और 4। तो 4 लाइन खींची गई, 5 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5। इसी तरह इसको भी तकसीम दे देंगे, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या रहेगा, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 1 हो गया। मसावी अदद रहेगा तो उसको तकसीम करने पर कितना आएगा, 1 हो जाएगा, जैसा अभी हमने पहले सवाल में बताया। तो 5/5 के बाद क्या हो गया, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और ये 10/5 यानी 2 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है सवाल, 7/5। तो आपको कहाँ दिख रहा है, ये 7/5 है, तो यहाँ पर ये आपका जवाब हो गया 7/5, ठीक है। और इसके बाद है दोनों नफ़ी अदद में है, तो हम इधर जाएंगे, इसको भी 5 हिस्से में तकसीम कर देते हैं, 1 2 3 4। तो ये 5 हो गया, 1 2 3 4, 5 हिस्से हो गए। सेम यहाँ पे भी 5 हिस्से कर देते हैं, 1 2 3 4, तो ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर नफ़ी 1/5, नफ़ी 2/5, नफ़ी 3/5, नफ़ी 4/5 और ये नफ़ी 1 है, तो नफ़ी 5/5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि नफ़ी 2/5 भी आ गया है और नफ़ी 4/5 भी आ गया है, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जवाब आ गया। नफ़ी 2/5 यहाँ पर है, यहाँ पर एरो दे देंगे, और ये नफ़ी 4/5 यहाँ पर है, तो इसका भी हम इससे निशानदेही कर देते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 2 अददी ख़त बन गया। सवाल नंबर 3, -5/8, 11/8। अब इसका नसबनुमा 8 है, इसलिए हर इकाई के दरमियान 8 मसावी हिस्से बनाने हैं। तो सबसे पहले हम ये ख़त ले लेते हैं, इसके दरमियान में 0, उसके बाद 1
और यहाँ ले लेते हैं 2। इधर की तरफ भी बाएं जानिब भी 1, नफ़ी 1 और यहाँ पर ले लेते हैं नफ़ी 2। अब 0 और 1 के दरमियान 8 मसावी हिस्से तकसीम करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे हो गया 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। अब 8/8 क्या हो गया? 1 हो गया। इसके भी हिस्से कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हो गया यानी 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये 8/8 के बाद क्या आएगा? 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8 और ये 16/8 यानी 2 हो गया। इसके बाद लिफ्ट में भी 0 और नफ़ी 1 के दरमियान, नफ़ी 1 नफ़ी 2 के दरमियान भी हिस्से कर लेते हैं। उसके बाद सवाल का जवाब हल करते हैं। तो 0 और नफ़ी 1 के दरमियान 8 मसावी हिस्से करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 पॉइंट लिया तो ये 8 हिस्सा हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर हो जाएगा नफ़ी 1/8, नफ़ी 2/8, नफ़ी 3/8, नफ़ी 4/8, नफ़ी 5/8, नफ़ी 6/8, नफ़ी 7/8 और 8/8 क्या हो गया? 1 हो गया। नफ़ी 1 हो गया। फिर नफ़ी 1 और नफ़ी 2 के दरमियान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 पॉइंट लिया तो यहाँ पर 8 हिस्से हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर लिखेंगे नफ़ी 7/8, फिर नफ़ी 8/8 यानी 1। अभी हो जाएगा नफ़ी 9/8, नफ़ी 10/8, नफ़ी 11/8, नफ़ी 12/8, नफ़ी 13/8, नफ़ी 14/8, नफ़ी 15/8 और नफ़ी 16/8 क्या हो गया? 2 हो गया। सवाल का जवाब देखते हैं। सबसे पहले है नफ़ी 5/8। तो यहाँ पर देखेंगे ये दिया हुआ है नफ़ी 5/8। ये हमारा एक जवाब हो गया। इसको हम एरो दे देते हैं। ये आपका जवाब हो गया नफ़ी 5/8। फिर है 11/8। तो दाईं जानिब चलते हैं। यहाँ पर दिख रहा है 11/8। तो हमारा दूसरा जवाब हो गया 11/8। इसको इस तरह निशान लगा देते हैं। सवाल नंबर 4। 13/10, नफ़ी 17/10। सबसे पहले एक अददी ख़त लेंगे, उसके दरमियान में लिखेंगे 0, 1, 2, बाएं जानिब नफ़ी 1, नफ़ी 2। अब 0 से 1 के दरमियान 10 मसावी हिस्से करने हैं, क्योंकि कसर में या नातिक अदद में नसब नुमा कितना है? 10 है। तो पहले इसको जूम करते हैं। एक, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9। अब यहाँ पर ये हो गया 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10। अब यहाँ पर 1 और 2 के दरमियान 10 मसावी हिस्से करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 मसावी हिस्से हो गए। 9 लाइन खींचा तो अब यहाँ पर 10/10 एक होता है, तो उसके बाद 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10। अब माइनस की तरफ चलते हैं, इसको भी जूम कर देते हैं। 0 से नफी 1 के दरमियान 10 मसावी हिस्से तकसीम करने हैं। करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 हिस्से हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर 0 के बाद जो है लिखेंगे नफी 1/10, नफी 2/10, नफी 3/10, नफी 4/10, नफी 5/10, नफी 6/10, नफी 7/10, नफी 8/10, नफी 9/10। अब ये जो है नफी 1 है, तो नफी 9 के बाद क्या होता है, नफी 10/10, तो नफी 1 हो गया। अब नफी 1 और नफी 2 के दरमियान 10 मसावी हिस्से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर नफी 11/10, नफी 12/10, नफी 13/10, नफी 14/10, नफी 15/10, नफी 16/10, नफी 17/10, नफी 18/10, नफी 19/10। सवाल देखते हैं, इसमें दिया हुआ है सबसे पहले 13/10, तो मुस्बत में है, तो हम जाते हैं दाहिनी जानिब। यहाँ देख रहे हैं 13/10 है, तो इस तरह निशान लगा देते हैं। ये आपका जवाब हो गया। फिर दूसरा है नफ़ी 17/10, तो नफ़ी की तरफ है, इधर आते हैं 15 16 17, ये नफ़ी 17/10 है, तो यहाँ पर भी इस तरह निशान लगाते हैं। इस तरह सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 2, दिए हुए अददी ख़त को देखकर पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। ये अददी ख़त दिया हुआ है और इसमें नुक्ता दिया हुआ है ABEOFCD। तो ये जो सवाल है इसका जवाब इसमें ढूंढ कर लिखना है। तो अददी ख़त को सबसे पहले देखते हैं कि हर इकाई जो है कितने मसावी हिस्से में तकसीम हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं 0 से 1 के दरमियान 1 2 3 नुकात दिए हैं, यानी ये कितने खाने हो गए, कितने मसावी हिस्सों में तकसीम है, 1 2 3 4। तो ये अगर हम अदद को लिख लें, जैसे पहला सवाल दिया है नुक्ता बी किस नातिक अदद को ज़ाहिर करता है, तो जैसे अभी हमने अददी ख़त बनाए हैं उसी तरह इसको हम नंबर दे देंगे तो जवाब लिखने में आसानी होगी। तो 4 मसावी हिस्से में तकसीम है, तो नसब नुमा क्या होना चाहिए, 4। 0 से नफ़ी 1 के दरमियान अब ये 4 हिस्सों में तकसीम है, तो इसको हम लिखेंगे नफ़ी 1/4, नफ़ी 2/4, नफ़ी 3/4। उसके बाद नफ़ी 4/4 यानी 1 हो गया। ये नफ़ी 5/4, नफ़ी 6/4, नफ़ी 7/4 और नफ़ी 8/4, तो 2 हो गया, नफ़ी 2 हो गया। फिर उसके बाद नफ़ी 9/4, नफ़ी 10/4, नफ़ी 11/4 और ये हो गया नफ़ी
12/4 तो 4 तिया 12 नफी 3 हो गया। तो पहला सवाल है नुक्ता बी किस नातिक अदद को जाहिर करता है। तो जवाब क्या हो गया नुक्ता बी, ये कौन सा अदद हो गया, नफी 10/4 अदद को जाहिर करता है। तो क्या लिखेंगे जवाब नुक्ता बी नातिक अदद नफी 10/4 को जाहिर करता है। सवाल नंबर 2, अदद 1 3/4 किस नुक्ते से जाहिर किया गया है। अब यहाँ पर एक जो है मुकम्मल अदद है, तो ये मुकम्मल अदद हो गया। उसके बाद 3/4 ये हो गया 1/4 2/4 3/4। तो ये कौन सा नुकात आया, सी। जवाब अदद 1 3/4 सी नुक्ते से जाहिर किया गया है। नंबर 3, नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया है। ये बयान सही है या गलत है। तो अब क्या बताएंगे, नुक्ता डी, ये डी है। अब 5/2 को जाहिर किया गया है तो हम इसको भी ऐसे ही नंबर लिख लेते हैं। ये हो गया 1/4 2/4 3/4 और 4/4 1। फिर ये हो गया 5/4 6/4 7/4 और ये 8/4 यानी 2। ये 9/4 ये 10/4 11/4 12/4 यानी 3। तो आप देख रहे हैं कि नुक्ता डी जो है 10/4 है। ठीक है, तो 10/4 को हम तकसीम करके देख लेते हैं। 2 से तकसीम हो रहा है, 2 दूनी 4 2 5 10, कितना आया 5/2। तो 5/2 ये जाहिर कर रहा है डी। तो ये बयान सही है या गलत है। तो लिखेंगे जवाब ये बयान सही है। इस तरह तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।